रमेश विदुड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला, रोने लगे सिसोदिया और आम आदमी पार्टी। रमेश विदुड़ी ने कहा, अरविंद केजरीवाल मुझे अकेले मिले फिर बताता हूं गालियां क्या होती है। आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी के गालीबाज नेता रमेश विदुड़ी ने दी केजरीवाल को धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इससे पहले सियासी बयानबाजी का जो सिलसिला है लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है रमेश विदुड़ी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो बौखला गई है और ये कह रही है कि कैसे बीजेपी के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को धमकियां दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सीधे तौर पर कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मुझे अकेले बंद कमरे में मिले, उसके बाद मैं उन्हें बताता हूं कि आखिर गालियां होती क्या है। अब ये जो बयान दिया गया रमेश विदुड़ी की ओर से, उसको लेकर के यहां पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि मनीष सिसोदिया ने भी आपत्ति दर्ज कराई है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से इस बयान को शेयर करते हुए अपने पेज पे लिखा गया है कि बीजेपी के गालीबाज नेता रमेश विदुड़ी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी। केजरीवाल मुझे अकेले बंद कमरे में मिले, फिर मैं बताता हूं कि गालियां आखिर होती क्या है। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हरा नहीं सकती तो उन पर हमले की धमकियां दे रही है। बीजेपी वालों, अरविंद केजरीवाल इंकलाब का दूसरा नाम है और वो तुमसे डरने वाले नहीं है। फिर इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि रमेश विदुड़ी की बौखलाहट बता रही है कि दिल्ली की जनता गाली गलौज पार्टी वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुकी है। दरअसल सीधे तौर से आपको बता दें कि जब कोई भी नेता किसी भी तरीके का बयान देता है तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते कि कैसे फला नेता ने मुझ पर टिप्पणी की है या फिर मेरे कामों को लेकर के टिप्पणी की है, बल्कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं और वो कहते हैं कि फला नेता ने मुझे गालियां दी है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली के सीलमपुर से चुनावी यात्रा की जो शुरुआत है वो राहुल गांधी ने की और राहुल गांधी ने भी दिल्ली में 10 सालों के रिकॉर्ड को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर कई सारे जोरदार हमले किए थे और इन टिप्पणियों को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने सेम लाइन कही कि कैसे राहुल गांधी ने उन्हें गालियां दी हैं और अब यही चीजें जो है वो रमेश विदुड़ी को लेकर के कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर कालकाजी विधानसभा सीट पर आतिशी और रमेश विदुड़ी के बीच में कड़ा मुकाबला है और रमेश विदुड़ी ने आतिशी के कामकाज को लेकर के सवाल उठाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम कालकाजी सीट पर आतिशी नहीं कर पाई हैं, उन कामों को लेकर के रमेश विदुड़ी ने हमले किए, आम आदमी पार्टी पर हमले किए और अरविंद केजरीवाल पर हमले किए। लेकिन यहां पर सीधे तौर से इन हमलों को और काम जब गिनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं और इसी के साथ ही उन्हें धमकियां दे रहे हैं। अब पलटवार करना, कामों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराना या फिर उन पर हमला करना, अब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्हें धमकियां दी जाती हैं, गालियां दी जाती है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से इस चुनावी मैदान में दो हाथ करती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और ये मुकाबला त्रिकोणीय है। इस बीच न सिर्फ बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, बल्कि देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अभिषेक दत्ता, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोले और अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 सालों के झूठे वादों को गिनवाते हुए उन्हें झूठा नंबर 1 करार दिया है। सुनिए अभिषेक दत्ता का ये बयान। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से कहा था, अगर तुम चाहते हो अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर रहे तो आप केजरीवाल जी को वोट दो। और दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी को नहीं चाहती, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। उस टाइम मैंने कहा था, अगर हम केजरीवाल जी के बिना चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से हम हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, पंजाब में जीते, दिल्ली में भी जीते। दिल्ली की जनता वेट कर रही है एक झूठे मुख्यमंत्री को बाहर भेजने के लिए।
एक मुख्यमंत्री जिसने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के लिए अपशब्द यूज़ करे अपने फ़ायदे के लिए, एक वो पूर्व मुख्यमंत्री जिसने बच्चे की झूठी कसम खाई अपने फ़ायदे के लिए, एक वो व्यक्ति जो कहता था मैं बंगला गाड़ी नहीं लूँगा और 150 करोड़ के शीश महल में रहता था, अपने आप को आम आदमी कहता था। तो मुझे लगता है उनकी पार्टी का नाम चेंज करके आम आदमी पार्टी से उन्हें हटा देना चाहिए। और दूसरी तरफ दिल्ली हो या दिल्ली की नई दिल्ली हो या नई दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हो, टूटी रोड, बहता हुआ सीवर, गंदा पानी, बसों की नॉन अवेलेबिलिटी, और केजरीवाल जी ने अपनी तनख्वाह बढ़ाई, विधायक निधि फंड बढ़ाया, पर दिल्ली में आम आदमी की सब्सिडी कभी नहीं बढ़ाई। केजरीवाल जी ने 11 साल पहले 200 यूनिट और 700 लीटर की जो सब्सिडी थी उस पर 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। उनकी प्राथमिकता अपने विधायकों को 15 करोड़ रुपए रिश्वत के देने की थी, उनकी प्राथमिकता शीश महल में जाने थी, उनकी प्राथमिकता कोविड के समय जब अस्पतालों पे काम करना था तो वो लिखकर पॉलिसी बना रहे थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को कौन चाहेगा वापस आए? देखिए वो जादूगर नहीं, वो झूठे हैं। देखिए हरदीप पुरी जी को लगता होगा कि वो जादूगर हैं, कि उन्होंने बीजेपी पे काफ़ी बड़ा जादू करा हुआ था। वो वही तो व्यक्ति जो बीजेपी के लिए प्रचार करते थे, मोदी फॉर सीएमएन, मोदी फॉर पीएमएन, केजरीवाल फॉर सीएम। तो जादूगर बीजेपी के लिए थे, हमारे लिए तो झूठे हैं। झूठा नंबर 1, जैसे गोविंदा की पिक्चर बनी थी कुली नंबर 1, अक्षय कुमार की थी खिलाड़ी नंबर 1, तो केजरीवाल जी पे पिक्चर बननी चाहिए झूठा नंबर 1 और मौका परस्त नंबर 1। देखिए हमारा तो पूरा चुनाव केवल काम के नाम पे ही है। दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया और मैंने खुद अपने कार्य क्षेत्र में वो सारे काम जिसके लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे, कम्युनिटी सेंटर हो, स्कूल हो, डिस्पेंसरीज हो, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेंटर्स हो, 250 से ज़्यादा पार्क का निर्माण कराया, रोड्स बनाई, बैक लेन्स बनाई, फुट ओवर ब्रिज रोड से लेके कोर्ट तक लोग अपने लोगों के लिए लड़े। तो मुझे लगता है काम ही दिल्ली का मुद्दा है। डेफिनेटली यस, दिल्ली में मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी ने लोकपाल बनाया, पूरी दिल्ली ने देखा 11 साल लोकपाल के नाम पे उन्होंने मुंह पे चुप्पी नहीं खोली। दिल्ली में मुद्दा उन्होंने यमुना की सफाई का बनाया, यमुना की सफाई नहीं हुई। दिल्ली में मुद्दा केवल और केवल काम है और कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है और 17 तारीख यानी कि 17 जनवरी आज नामांकन की आखिरी तारीख है और कई सारे हाई प्रोफाइल सीट पर जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट हो जहां से अरविंद केजरीवाल चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके ठीक अपोजिट अगर बात की जाए तो बीजेपी से परवेश वर्मा है और कांग्रेस पार्टी से संदीप दीक्षित है। ये लड़ाई भी काफी ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है। इसके अलावा बात अगर हम कालका जी सीट से करें तो यहां पर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी से प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी हैं और साथ ही कांग्रेस से अलका लांबा है। इसके अलावा अगर हम बात करावल नगर सीट की करें या फिर मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा की करें तो ये तमाम ऐसी सीट है जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है और आने वाली 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तो इन तमाम सीटों पर जो लोग किस्मत आजमा रहे हैं उनके फैसले भी दिखाई देंगे और इसी के साथ ही यह भी घोषणा हो जाएगी कि आने वाले समय में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज करवा रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।